नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में दो गणित एक साथ चल रहा है, दो तरह का हिसाब किताब एक साथ चल रहा है। एक, हम जिस संकट से लड़ रहे हैं, भीषण संकट है कोरोना का, उसका हिसाब किताब रोज सामने आ रहा है, रोज कितने मरीज सामने आ रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट है और संकट कितना गहरा हुआ है। दूसरा हिसाब किताब बिहार की सियासत का है। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर होने हैं, इसके संकेत मिल गए हैं और सियासी नफ़ा नुकसान की बात सामने आने लगी है। सियासी नफ़ा नुकसान देखा जाने लगा है, सियासत का गणित देखा जाने लगा है और सियासी गणित की बातचीत भी हो रही है। तो दो तरह का हिसाब किताब है बिहार में और एक सबसे बड़ा हिसाब किताब कांग्रेस की तरफ से आ गया है। पूरा खाका, पूरी कुंडली आरजेडी की निकाल दी है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस की आरजेडी की पूरी जन कुंडली निकाल दी है। आप कह सकते हैं कैसे आरजेडी को कांग्रेस ने वक्त वक्त पर मदद की और कैसे आरजेडी ने कांग्रेस को वक्त वक्त पर दगा दिया। ये आरोप है बिहार के पूर्व कांग्रेसी नेता अनिल शर्मा का और बिल्कुल डाटा जमा किया है, कई ट्वीट किए हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी उन्होंने ये सब कुछ भेजा है। तो आरजेडी की कैसे कुंडली पूरी खंगाल दी है बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने, वो हम आपको बताते हैं। उनके कुछ बयान हैं जो हम आपको बताते हैं। पहले लिखा है अनिल शर्मा ने कि विगत दिनों के मेरे ट्वीट को आधार बनाकर मीडिया में मुझे कांग्रेस राजद गठबंधन के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सच है कि नीतीश सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए मैं राजद सहित वामपंथी दलों को भी महागठबंधन में शामिल करने का पक्षधर हूं। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के नेतृत्व सहित हम सभी कांग्रेस जन महागठबंधन में सम्मानजनक स्थान और सीटों की न्याय संगत हिस्सेदारी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए राजद सहित अन्य क्षेत्रीय दलों का ईमानदारी से साथ देती रही है, किंतु पूर्व के अनुभवों के आधार पर मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि बिहार में राजद ने कांग्रेस का साथ देने में कांग्रेस जैसी ईमानदारी नहीं बरती है। कांग्रेस और राजद के गठबंधन का सफर 1998 ईस्वी से शुरू हुआ और उस समय कांग्रेस गठबंधन में 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वाजपेयी की केंद्र सरकार ने 1999 में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त कर बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव का विरोध कर फिर से राबड़ी देवी की सरकार को बहाल कराने में मदद की थी। किंतु राबड़ी देवी सरकार को बहाल कराने के उपकार के बावजूद सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 1999 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजद ने कांग्रेस की सीटें 21 से घटाकर 16 कर दिया। विगत 2000 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने पर राजद को बहुमत नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में फिर कांग्रेस के 23 विधायकों के समर्थन में श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, किंतु एक बार फिर कांग्रेस के उपकार का अच्छा सिला देते हुए राजद ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों को घटाकर मात्र 4 सीटों पर सीमित कर दिया। इतना ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में तो राजद ने हद करते हुए कांग्रेस की जीती हुई वर्तमान 3 सीटों को छोड़कर एक भी सीट देने से इनकार कर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव राजद के लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी और कांग्रेस के अकेले लड़ने पर 2009 के चुनाव में 2 सीटें मिली, जबकि लोजपा के गठबंधन में लड़ने के बावजूद राजद की 22 सीटें घटकर मात्र 4 रह गई। 2019 की हार के बाद राजद नेतृत्व को कांग्रेस की अहमियत का एहसास हुआ और राजद ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 सीट दिया। राजद नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है कि सन 2000 और 2005 और 2010 का विधानसभा चुनाव और 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर लड़ने पर कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा नुकसान राजद को उठाना पड़ा है। किंतु एक बार फिर राजद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों को घटाकर 9 कर दिया और क्षतिपूर्ति के लिए लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले
उपचुनाव में एक होने वाले चुनाव में एक राज्यसभा की सीट देने का वायदा तो जरूर किया, मगर 2020 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्यसभा की सीट देने से मना कर दिया। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बड़ा दल होने के बावजूद राजद अपने अकेले लाइन शेयर करने के बजाय कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ सीटों को शेयर करने में उदारतापूर्वक न्याय संगत हिस्सेदारी करेगा। अनिल शर्मा ने यह भी लिखा है कि मैंने ये सारे ट्वीट राहुल गांधी को भेजा है, इससे पहले भी परसों मैंने ये ट्वीट राहुल गांधी को भेजा था। तो ये पूरी खबर है। अनिल शर्मा यह भी लिखते हैं कि राजद सीट बंटवारे की चर्चा अब कांग्रेस नेतृत्व से दिल्ली में करेगा। चर्चा कहीं भी हो, किंतु अन्य घटक दलों को सीट देने के उपरांत बची हुई सीटों में राजद और कांग्रेस की हिस्सेदारी 60 और 40% की होनी चाहिए। तो दो अहम बातें हैं। एक तो यह है कि बार बार अनिल शर्मा अपने बयान में ये कह रहे हैं कि जब जब आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है उसको भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है, और आरजेडी के साथ छोड़ने के बाद जब कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद जब आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा तब कांग्रेस ने आरजेडी का हाथ एक बार फिर पकड़ा, मुसीबत में उसकी मदद की। दूसरी बड़ी बात ये कही है अनिल शर्मा ने कि कई बार आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया है। कांग्रेस मदद करती रही लेकिन आरजेडी इसके बदले में कांग्रेस को धोखा देती रही। राज्यसभा सीट का वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस की जो हिस्सेदारी थी उसको लगातार घटाते चली गई। तो इसको मैंने राहुल गांधी को भेजा है। तो जाहिर है रार शुरू हो गई है और झगड़ा शिफ्ट हो गया है। पहले झगड़ा कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच था, अब सीटों को लेकर यह झगड़ा शिफ्ट हो गया है। और बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए अनिल शर्मा का यह बयान, क्योंकि अनिल शर्मा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिहार कांग्रेस को लंबे वक्त तक लीड करते रहे हैं, और यह भी मेंशन कर रहे हैं अपने बयान में कि इन्होंने ये सारी बातें राहुल गांधी को लिखकर भेजी हैं। तो जाहिर है सीटों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में सियासी तस्वीर क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, चुनाव की रवायत है कि इस तरह की तल्खी सीट बंटवारे से पहले अक्सर देखने को मिलती है। देखना है ये तल्खी कब तक बरकरार रहती है। कांग्रेस जो हिस्सेदारी चाहती है वो हिस्सेदारी कांग्रेस को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। फिलहाल जो घटनाक्रम है, फिलहाल जो महागठबंधन की स्थिति है वो स्थिति यही है कि आरजेडी अपने सहयोगियों को बहुत भाव देने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को बहुत भाव देने के मूड में नहीं हैं, और अनिल शर्मा और सदानंद सिंह जैसे बिहार के बड़े कांग्रेसी नेता जो सीटों की मांग कर रहे हैं, आरजेडी पर आंखें तरेर रहे हैं, उनको आरजेडी नीतीश का आदमी बताकर उनकी आवाज़ चुप करा देना चाहती है। भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनका बयान हमने आपको बताया है, दिखाया है, जिन्होंने ये कहा कि बिहार में दो कांग्रेस है, एक नीतीश की कांग्रेस है और एक शक्ति सिंह गोहिल और राहुल गांधी की कांग्रेस है। जो लोग सीट मांग रहे हैं वो नीतीश के आदमी हैं। तो तल्खी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति और परिस्थिति होगी, क्या घटनाक्रम होगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।